स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अगर आप भी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और आपने अभी अभी एक नया बैट परचेज़ किया है, तो आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि आखिर इसकी नॉकिंग किस तरह से की जाए। तो बैट की नॉकिंग करने से पहले एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आ जाती है कि बैट आपने परचेज़ किस तरह का किया है। अगर बैट आपका सही नहीं है, नॉकिंग लायक ही नहीं है, तो फिर आपको कोई मतलब नहीं बनता है आपकी नॉकिंग करने का। अगर आपको एक बैट चूज़ करने पे कि किस तरह से ख़रीदना चाहिए, क्या-क्या देखना चाहिए, वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। इस वीडियो की क्वालिटी को देख के अभी मत डिसीजन लीजिए। वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो और सारी चीज़ें, सब तरह के सवाल जो नॉकिंग को लेकर हैं, वो आपके क्लियर करूँगा। चलिए, तो शुरू करते हैं कि नॉकिंग आखिर किस तरह से की जाती है। तो प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होते हैं, प्रोफेशनल जो आपका नॉकिंग रहती है, उसके 3-4 प्रोसेस होते हैं। बेसिक हैं काफ़ी। पहला आपका ऑयलिंग रहता है, दूसरा आपका रहता है नॉकिंग, तीसरा प्रेसिंग रहता है आपका, चौथा दोबारा से एक बार ऑयलिंग करके फिर आपके स्कप सीट वीट चढ़ा दी जाती है अगर आपको चढ़ानी है तो। टो गार्ड वो गार्ड लगाना, तब आपका बैट पूरी तरह से तैयार हो जाता है खेलने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि परचेज़ करने के लिए आपको एक परचेज़ करने के बाद जो है, एक सवाल जो है वो अपने शॉपकीपर से पूछना चाहिए कि आपका बैट प्री ऑयल्ड या फिर प्री नॉक्ड तो नहीं है। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो चुका है, तो आपको उसको स्किप करना पड़ेगा। ऑयलिंग हो रखी है, तो आपको ऑयल नहीं करना है। नॉकिंग हो रखी है, तो नॉकिंग आपको नहीं करनी है। सीधे आप थोड़ी बहुत अंडर आर्म्स और थोड़ा बहुत इस पे बॉल को जंप करा के आप बैट को रेडी कर सकते हैं, क्योंकि वो मशीन से नॉकिंग करते हैं ज़्यादातर कंपनी वाले। अब बात कर लेते हैं, हमें मान लीजिए कि ये बैट है, ये नॉक्ड नहीं है, ना ही ये ऑयल्ड है, तो ऑयलिंग पे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बड़ा टॉपिक है वो, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। सीधे नॉकिंग की बात करते हैं। मान लीजिए इसकी ऑयलिंग हो रखी है, अब नॉकिंग आखिर किस तरह से की जाए इसकी। ये मान लीजिए नया बैट है, वैसे तो पुराना है पर मान लेते हैं नया बैट है। तो ये है मेरे पास एक वुडन मैलेट, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। ये मैंने लोकल मेरठ में एक शॉप थी, वहाँ से ख़रीदा था। मुझे 150 रुपये का पड़ा है। कोई बुरी चीज़ नहीं है, नए बैट आते रहेंगे आपके, ये कहीं नहीं जाने वाला है 150 रुपये में। तो ये ले लीजिए एक, आपके काफ़ी काम आने वाला है। वुडन मैलेट है और इससे हम करने वाले हैं अपने बैट की नॉकिंग। और भी तरीके होते हैं, आगे वीडियो में बात करेंगे। पहली चीज़ आ जाती है आपके बैट को नॉक करने के लिए। ये समझ लीजिए कि आपका जो बीच का पार्ट होता है, इसको नॉकिंग की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। आपके नॉकिंग का जो यूँ समझिए 80% हिस्सा है, वो आपका टो और आपकी साइड है जो है, एजेस है, ये रहती है। यहाँ से लेकर पूरा आपका साइड बैट रहता है। अब इसके मैलेट के अलावा आपको बताऊँ, एक रिप्लेसमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। वो है एक सॉक्स में लगी हुई पुरानी बॉल। अब इसके ज़रिए भी नॉकिंग कर सकते हैं। अगर मैलेट नहीं है, आप एक पुराना सॉक्स ले लीजिए, उसमें एक आप बॉल लगा दीजिए पुरानी, और अपने बैट को इस तरह से मार के भी नॉकिंग कर सकते हैं। तो ये तो आपका रिप्लेसमेंट हो गया, आपको बताना था कि और क्या कर सकते हैं। चलिए अब सीधे पॉइंट पे आते हैं कि अब आखिर हमको मैलेट से मान लेते हैं कैसे करनी है। तो आपको बीच वाले हिस्से को भी स्किप करेंगे हम लोग। पहले हम एजेस पे हम लोग देखेंगे कि आपका जो ये है, ये शार्प तो नहीं है। कई वीडियो में आपने देखा होगा कि ऐसे मार रहे हैं, ऐसे खड़े में मार रहे हैं और ऐसे भी मार रहे हैं। कई लोग इस पर डायरेक्ट ऐसे ऐसे चोट कर रहे हैं, गलत मतलब कई लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आखिर हम कंफ्यूज क्यों हों? तो देखिए, सिंपल सा है कि एज को इस तरह से मारने का सिंपल रीज़न होता है, ये जो एज होते हैं, ये नुकीले होते हैं काफ़ी। बैटिंग के टाइम पे बॉल पड़ने पे एक ही बार में आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, तो इनको राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको आप तो चाहें तो आप इस तरह से धीरे धीरे मार के हल्के हाथ से भी कर सकते हैं राउंड, या फिर आप प्रेसिंग के ज़रिए कर सकते हैं। प्रेसिंग के लिए आप घर पे पड़ा कोई बेलन भी ले सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा आप एक छोटा सा
सैंड पेपर ले लीजिए कम नंबर का, सबसे कम नंबर का, उससे उसको इस तरह से रब कर दीजिए। आपकी एजेस जो हैं वो राउंड हो जाएंगी दोनों तरफ से। ज़्यादा मत करना, बेकार हो जाएगा। इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक एजेस को तो पूरा हम स्टिकर तक राउंड करेंगे। नॉकिंग की बात कर लेते हैं। आपके टो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसको बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम अपने स्वीट स्पॉट के एंड को, स्वीट स्पॉट है यहाँ पर है, देखिए यहाँ से लेकर आपका स्वीट स्पॉट है जो यहाँ तक है, तो हम इसके बाद से जो पूरा टो का एरिया उसको हम इस तरह से तिरछा मार के करेंगे। पहली चीज़ तो इसको घर पे मत करना, बहुत आवाज़ आती है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि सब सो रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम मार के करेंगे इसका एजिस के हिसाब से आपका टो है, टो को ऐसे ही करेंगे, एज को भी इसी तरह कर लेंगे। देखिए ये बैट है, इसको नीचे की तरफ ऐसे मार रहा हूँ मैं। और इस तरह से ये थोड़े टाइम तक करने के बाद हम इसको सीधे स्ट्रेट में भी मारेंगे, इसको एजेस पे इस तरह से। तो ये 3 चीज़ आपकी कवर होंगी, 2 एजेस, आपका टो पे ऐसे ही मारना है। मैं बैट को पकड़ लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में। ये है, टो को ऐसे मारना है। एजेस को शुरू में थोड़ा 1-2 हज़ार नॉक के करीब ऐसे मारना है, फिर आप इस तरह से स्ट्रेट मारिए एज पे, और फिर हम आ जाएंगे मिडिल वाले हिस्से पे। मिडिल वाले पे ज़्यादा मत करिए, हम बीच में डायरेक्ट ऐसे मारेंगे, ज़्यादा इसको नॉकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप इसके मिडिल वाले हिस्से को तो आपको मेरे हिसाब से बॉल को लेके बाउंस करके और नॉकिंग करके, और हैंगिंग बॉल का यूज़ भी कर सकते हैं आप लोग। हैंगिंग बॉल पर ड्राइव्स मारिए, ऐसी चीज़ों के ज़रिए भी आप इसको नॉक कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक चीज़ें कुछ आपकी। और आगे बात कर लेते हैं प्रेसिंग की। प्रेसिंग के लिए तो आपको एक बेलन लेना है घर में पड़ा हुआ, उसको साफ़ करना। उसको यहाँ से लेके यहाँ तक के करीब, यहाँ से लेके यहाँ तक टो के एंड तक नहीं ले जाएंगे अपन, थोड़ा सा हल्के, मतलब अपने हाथ से प्रेशर डाल के इस तरह से पूरा यहाँ तक ले जाएंगे। सेम हम एजेस पे करेंगे और आपका बैट तैयार हो जाएगा। अब एक चीज़ हमने नहीं बताई वीडियो में कि कितना आखिर करना है, कब रुकना है, कब आपका जो ये है पूरा हो जाएगा। तो ये चीज़ तो 2-3 चीज़ों से पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो भी कोई परफेक्ट तरीका नहीं है जानने का। तो पर फिर भी आपको बताने के लिए बता देता हूँ मैं कि आपका अगर जो बैट है, पहला तो आप फील लीजिए नॉकिंग से पहले, बाउंस करा के देखिए बॉल्स को, और नॉकिंग के बाद करा के देखिए। अगर थोड़ा मतलब आपको अंतर अच्छा खासा दिखने लग गया है तो आपका बैट तैयार है। और दूसरी बात कर लेते हैं हम कि अगर आपके बैट पे मान लेते हैं, रुकिए, जैसे कि मैं देख लेता हूँ, हमारे पास यहाँ पर एक बॉल है। ये बॉल अभी अभी ख़रीदी हुई है, नई बॉल है, देखिए। और अब इस तरह की बॉल को अगर यूज़ करने पे आपके बैट पे देखिए इस तरह के निशान आ रहे हैं, देखिए इस पर निशान बना हुआ है। तो आपका बैट, मतलब ऐसे निशान बार बार आ रहे हैं अगर, तो आपका बैट नॉक नहीं हुआ है। खास करके आपके स्वीट स्पॉट पे आ रहे हैं तो आपका बैट नॉक नहीं हुआ है, उसको और नॉकिंग की ज़रूरत है। नॉक अच्छे से कीजिए, निशान नए बॉल के नहीं आने चाहिए। देखिए इसके स्वीट स्पॉट में निशान नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये है एक दूसरी पहचान। तीसरी पहचान, आप बाउंस करके कर सकते हैं बॉल का, तो शायद मैं बता चुका हूँ, हाँ, तो वो आप कर सकते हैं। और तीसरी पहचान आ जाएगी आपकी साउंड की। साउंड में चेंज आ जाएगा आपके। अब ये तो आपको जानना पड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप नहीं पहचान पाएंगे। आप सिंपल रखिए, नई बॉल को लीजिए, मार के चेक कीजिए बॉल के निशान आ रहे हैं, नॉकिंग नहीं हुई है कंप्लीट।
तो वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताई हैं मैंने। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, तुरंत रिप्लाई करूंगा। और बस इतना ही रखते हैं आज के वीडियो के लिए। थैंक यू।